गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन में पूरे मंथ फ्रॉम 1 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक की करंट अफेयर्स को केवल और केवल MCQs फॉर्म में कि क्वेश्चंस किस प्रकार से इस टॉपिक से आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस जो है एवरीडे हमारी क्लास में होती है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं टॉपिक से बेस्ड केवल क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे, यानी MCQs फॉर्म में टॉप 50 क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर के 24 मार्च तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मंथ के जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? नाउ व्हेन वाज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? ऑप्शन दिया गया है 28 फरवरी, 1 मार्च, 29 फरवरी, 3 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, 1 मार्च। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? विच कंट्री हैज रिसेंटली मेड अबॉर्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? ऑप्शन अमेरिका, दुबई, फ्रांस, इटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ओके, ये हेनले है, बाय मिस्टेक यहाँ पे डेनाले हो गई है, वर्ड थोड़ा टाइपिंग एरर है। ये क्या है? हेनले है। पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। भारत 85वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? हु वाज सक्सेसफुली टेस्टेड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली? जाक्सा, DRDO, इसरो, नासा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO। बी इज योर राइट आंसर, बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियां हेतु दो बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की यानी SC की मंजूरी जो है वह मिल गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज द 2 चाइल्ड रूल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स गॉट SC अप्रूवल? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ओके, सी इज योर राइट आंसर। नाउ राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल जो राजस्थान PCS देंगे उनके लिए केवल ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान PCS देंगे। ठीक है, अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस लाइन को स्किप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? ठीक है, हु विल बैन रिक्रिएशनल कैनबिस यूज रिसेंटली? ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, बी थाईलैंड, सी जापान एंड डी इटली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज योर राइट आंसर, बी थाईलैंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली unveiled the universal life insurance scheme? A नागालैंड, बी कर्नाटका, सी हिमाचल प्रदेश एंड डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ए नागालैंड। ओके, नाउ 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये भी नागालैंड की है। एंड केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया। हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन? यस बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक एंड HDFC बैंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोटक बैंक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ? विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मुलरोनी हैज पास्ड अवे रिसेंटली? कनाडा। अच्छा, यहाँ पे 2 आपके पास ऑप्शन सेम हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, 2 नाम सेम हो गए हैं। यहाँ पे आप कुछ और कर लें, जैसे UK वगैरह कर लें। ओके, नाउ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। बी इज योर राइट आंसर। भारत ने कनाडा के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू की है। कनाडा ने इटली को
2-0 से हराकर विली जिन किंग कप का खिताब जीता। कनाडा की डैनियल मैकगाय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडरिया बनी है। हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? रिसेंटली द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब विल बी सेट अप इन विच स्टेट? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ओके, नाउ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग डिटेल में जो है पूरी डिस्कस कर चुके हैं। केवल एमसीक्यूज फॉर्म में वन काइंड ऑफ ए रिवीजन है, जिसे हम लोगों को देखना है कि उस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्छी खरेक को जीआई टैग दिया गया है। एंड भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? कच्छ में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है? रिसेंटली इन विच स्टेट ए न्यू स्पीसीज ऑफ सी स्लग हैज बीन फाउंड? गुजरात, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओके, उड़ीसा। नाउ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर, इसको ध्यान रखिएगा, का उद्घाटन किया है। चूंकि ये भारत का पहला है तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। उड़ीसा सरकार ने एक स्वयं योजना लॉन्च किया है। उड़ीसा में महेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुप्तेश्वर वन को, ओके, ये गुप्तेश्वर होगा, थोड़ा स्पेलिंग जो है इसकी मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? हु हैज रिसेंटली गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ एनएसजी डायरेक्टर जनरल? दलजीत सिंह, आलोक पाठक, अभिजीत मुखर्जी एंड अजय मानिक राव। बोला गया है एनएसजी का महानिदेशक, तो किसको बनाया गया है? दलजीत सिंह को। ओके, नाउ अजय माणिक राव यानी एएम खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के जीईएफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? गीता बत्रा बनी है। श्रीशाद अहमद बहराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बनाए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? Recently, National Birth Defect Awareness Month 2024 has been launched by whom? ऑप्शन दिया गया रक्षा मंत्रालय, बी कपड़ा मंत्रालय, सी नीति आयोग एंड डी चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया है? विच कंट्री has recently launched the Global Coalition for Gender Equality and Equality? तो क्या होगा? बांग्लादेश, भारत, रूस, श्रीलंका। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत ने किया है। बी इज योर राइट आंसर। भारत की पहली महिला रोबोट वयोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 18th पोजीशन पर 18th है, यानी 80 इनका क्रम है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप ए वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर रिसेंटली? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात एंड डी गोवा। ए इज योर राइट आंसर, उड़ीसा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है। एंड उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता स्थल जो है यह घोषित किया गया। हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड एज द होस्ट ऑफ द 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स पेरिस, मुंबई, बीजिंग, हांगकांग। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बीजिंग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज रिसेंटली अवॉर्डेड द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? ऐश्वर्या राय, मेहरा शेख, नीता अंबानी, शिल्पा शेट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीता अंबानी। नीता अंबानी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाल ही में कहा 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ है? वेयर वाज द 3-day पूसा कृषि विज्ञान मेला स्टार्टेड रिसेंटली? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। ओके, झारखंड। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये केवल और केवल आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट है? झारखंड पीसीएस के लिए, अदर स्टेट के लिए नहीं। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी, जो कि पहले 60 साल थी। प्रधानमंत्री मोदी ने
10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? देवघर में किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, नाउ हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेला टनल कनेक्टिंग आसाम एंड विच स्टेट? सिक्किम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, असम। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल क्याकिंग चैंपियनशिप 2024 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि कैफिर यानी अदरक एंड कालीन जो है जिसे तिब्बती निवासियों के द्वारा और वांचो शिल्प को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा याक, चुरपी, खामती चावल, तांगसा वस्त्र, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किसे सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन सीवीसी? अमिताभ अग्निहोत्री, श्री एएस राजीव, सी प्रदीप महाजन एंड डी मनीष तिवारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एएस राजीव। ओके, नाउ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा, इनको नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एमआर कुमार। एंड शैप ने मनीष प्रसाद को भारतीय उप महाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच स्टेट? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल एंड डी छत्तीसगढ़। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रखा है। नाउ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, इसकी भी उन्होंने क्या की है? लॉन्च की है या शुरू करने का इसने फैसला लिया। हाल ही में किसने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है? मेघना अहलावत, शशि थरूर, गोटबाया राजपक्षे एंड प्रदीप महाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोटबाया राजपक्षे। ओके, क्या होगा इसका? गोटबाया राजपक्षे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाल ही में किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? डैनियल नेस्टर, अमिताभ घोष, दिलीप मंडल एंड उस्मान खान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ घोष। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला। मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है। जोआ अख्तर एंड अस्मा खान ने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है। नाउ हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? असम, केरल, कर्नाटक, गोवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। काजी नीम को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ होगी? मुजफ्फराबाद, दिल्ली, कठुआ, बंगलोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 13 मार्च, 15 मार्च, 14 मार्च, 17 मार्च। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 15 मार्च। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता। एंड महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला इसने किया है। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? श्रीलंका, फिलिस्तीन, इजराइल, कनाडा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलिस्तीन। ओके, फिलिस्तीन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तामस मुल्योंको हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटियो तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता और ओल्जास बैक्टोनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? यूएनओ, नेशनल हेराल्ड, वी डैम संस्थान, वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी डैम संस्थान। देखते हैं क्या है। प्रेस
संस्थान के द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर ग्रेड किया गया है। वीएम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। वीडेम इंस्टीट्यूट यानी वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में स्टेफन लिंडबर्ग ने के द्वारा की गई थी। स्टेफन लिंडबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक क्या है विशेषज्ञ है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क बीज किट देगी? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान देगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। राजस्थान में लॉयर्स के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत। मैंने भी कहा ये केवल और केवल राजस्थान पीसीएस का ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, श्रीलंका, कनाडा एंड रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर ने किया है, सिंगापुर। ओके, नाउ हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, एडीबी एंड गूगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएनडीपी। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडीबी। ओके, एडीबी ध्यान रखिएगा। नाउ हाल ही में शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार पर कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु शीर्ष पर है। कर्नाटक का सेकंड पोजीशन पे है, गुजरात थर्ड पे है। ओके, नाउ तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालाम योजना शुरुआत की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव जो है इसे पेश किया है। हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? ग्रीष्मा कुछा, रितिका चोपड़ा, सी उपयुक्त दोनों, एंटी मेघना अहलावत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में कौन एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? अनीश शेख, बी साईराम, अनुराग कश्यप, एस राजीव। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी साईराम। नाउ एस राजीव को सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा, इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और तीनों उसके जो स्टेटमेंट है तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें से एक भी आप स्किप नहीं करेंगे, तीनों देख लीजिएगा। ओके, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? मुंबई, विदिशा, बेंगलोर एंड डी नागपुर। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई ने जीता है, मुंबई ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाल ही में फसाई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? 75, 80, 100, 200। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100। नाउ हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7th हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। नाउ हाल ही में शादी मोहम्मद का निधन हुआ, वे कौन थे? गायक, तबला वादक, भाषाविद, लेखक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह गायक थे, शादी मोहम्मद। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहां पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खरीक को जीआई टैग एंड भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव। ओके, नाउ हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइंट डे कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दीजिए, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाइंट डे नहीं पूछेगा। वैसे अगर इसका आंसर जानना चाहे तो उसका आंसर हो जाएगा 19 मार्च। ओके, नाउ 13 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च विश्व किडनी दिवस, 15 मार्च ये इंपॉर्टेंट है उपभोक्ता दिवस, एंड 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च इसको स्किप कर सकते हैं, 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस इसे भी स्किप कर सकते हैं, एंड धूम्रपान निषेध दिवस ये भी स्किप कर सकते हैं, 14 ये भी। ओके, नाउ ये दो केवल इसमें इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2 लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश। नाउ, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। यूपी ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर जो है एक नीति यानी पॉलिसी को इसने क्या किया है? लागू किया। हाल ही में कहां भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन हुआ है? दिल्ली, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। नाउ, हाल ही में किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी, योगी आदित्यनाथ, राजीव कुमार, किशोर मकवाना। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा किया गया और चुनाव हमारे मुख्य चुनाव कौन है? राजीव कुमार। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लामा लोमजंग का निधन हुआ, वो कौन थे? पत्रकार, बौद्ध भिक्षु, एक्टिविस्ट एंड लेखक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बौद्ध भिक्षु थे। हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? गुआना, जापान, बांग्लादेश, भूटान। तो राइट आंसर होगा गुआना। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किसे P&G इंडिया ने नया CEO नियुक्त किया है? दिलीप मंडल, AS राजीव कुमार, वेंकट सुब्रमण्यम, किशोर मकवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। नाउ, किशोर मकवाना ने NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। ओके, श्री AM राजीव को CVC में सशक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल ओके को बनाया गया है। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? यूक्रेन, बांग्लादेश, रूस, श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश बनाया गया सबसे खराब। फर्स्ट में यही है, उसके बाद पाकिस्तान है और भारत थर्ड पोजीशन पर है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। MM बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। ओके, नजरुल उत्सव क्लियर। इसके अलावा खासी स्वतंत्रता सेनानी यू होरोट सिंह तू होरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब इसने जीता। हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उदय भाटिया, मानसी गुप्ता, उपयुक्त दोनों एंड अमिताभ घोष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा C। नाउ, नीदरलैंड के रासमस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। एंड रिकन घामामोटो ने 2024 प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल देता है। ये नाम थोड़ा सा जो है यहाँ पर यामामोटो होगा। ओके, यामामोटो, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्लास से ये टाइपिंग एरर भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है? थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। अगेन इसे यामामोटो, रिकन यामामोटो ध्यान रखिएगा। नाउ, हाल ही में किसे पूनावाला फिनकॉर्प का नया CEO नियुक्त किया गया? रितेश अग्रवाल, अरविंद कपिल, अमन गुप्ता, राधा मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद कपिल। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? CP राधाकृष्णन, नरेश अग्रवाल, L गणेशन, किशोर मकवाना, CP राधाकृष्णन। तो ये हो गई आज की क्लास के हम लोगों के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस थे। फिर नेक्स्ट वीक में यानी नेक्स्ट संडे पूरे मार्च मंथ के जो टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे पूरे मंथ के, वो हम लोग करेंगे। ओके, एंड एज यूजुअल हम लोगों की होली की क्लास जो है ये ऑफ रहेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में हम लोग फिर लाइव क्लासेस 7:30 में होती है, वो चलेगी। एंड विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। रंगों का त्यौहार है, खूब धूमधाम से मनाएं, इंजॉय करें एंड थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए यानी जो रंगों का प्रयोग करेंगे उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये किसी प्रकार का कोई नुकसानदायक ना हो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए वीडियोस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे एंड हैव ए नाइस संडे ऑल्सो। एंड अगेन विश यू ए वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।